हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनजी पीएलसी सेंटर। तो आज हम इस लेक्चर में टाइमर इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों किया जाता है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ऑल डिटेल्स वी विल डिस्कस हियर। So here we will look the function of timer instruction and how it's work. We will see. So let's start. टाइमर इंस्ट्रक्शन। तो पहले हम टाइमर इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स ऐसा होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें टाइमर लिखा होता है, टाइमर नेम लिखा होता है, टाइम टाइमर पेस लिखा होता है, प्रीसेट वैल्यू लिखी होती है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू लिखी होती है। तो ऐसा एक बॉक्स मिले जिसमें टाइमर लिखा हो और ये वाले सारे पैरामीटर्स हों इसके, तो इसको अपन पहचानेंगे ये एक टाइमर है। ठीक है, timer instruction are used to delay the actions and keep to the output on and off for specific time. टाइमर का यूज, जो टाइमर इंस्ट्रक्शन है उसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई भी प्रोसेस को, कोई भी ऑपरेशन को डिले करवाना हो। ठीक है, कोई भी प्रोसेस को डिले करवाना है, मतलब देरी से चलाना है, तो उसके लिए टाइमर यूज करते हैं। सेकंड थिंग, कि किसी चीज को एक लिमिटेड पीरियड तक चलाना है, कि भाई एक चीज है, कोई भी चीज है एक्स वाई जेड, उसको 2 घंटे चलाना है, तो सिर्फ वो 2 घंटे ही चलेगी। ठीक है, तो वहां पे हम टाइमर का यूज करते हैं। एंड दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट टू द टाइमर डायग्राम। तो ये इसका टाइमर का डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं। सो यहाँ पे अपन ने देखा टाइमर का डायग्राम। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं टाइमर आर एन आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन बिहाव्स एंड द टाइमर ऑलवेज कीप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लैडर लॉजिक। जो टाइमर होता है वो एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन के जैसे वर्क करता है। ठीक है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। एंड अपन ने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड्स में, जो भी जितने भी आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो सारे राइट साइड में प्लेस होते हैं, राइट साइड में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइमर। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे TON लिखा हुआ है, TON। तो TON का मतलब टाइमर ऑन डिले। ठीक है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी है, टाइमर ऑन डिले। ये टी ऑफ लिखा हुआ है, मीन्स टाइमर ऑफ डिले। ये इसके पार्ट है, टी ऑफ, टी ऑन, ये इसके टाइप्स हैं टाइमर के। तो अपन देखेंगे आगे ये क्या है। एंड ये सारे इसके पैरामीटर्स हो गए। एड्रेसिंग, ये जो टाइमर है, ये फर्स्ट वाला, ये इसका एड्रेसिंग का हो गया, कि भाई हर एक चीज की, हर एक प्रोडक्ट की एक एड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो टाइमर की एड्रेसिंग अलग है, आउटपुट की एड्रेसिंग अलग है, इनपुट की अलग है, काउंटर इंस्ट्रक्शन की अलग है। ठीक है, सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस की अलग होती है। तो हर एक प्रोडक्ट अपनी एड्रेसिंग रखता है, एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ने देखा इंस्ट्रक्शन। तो टाइमर्स आर एन आउटपुट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है, इसको राइट साइड में लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइमर नेम। सो टाइमर को नेम कैसे दिया, क्या है उसकी एड्रेसिंग के पीछे, क्या है लॉजिक, तो वो देखते हैं यहाँ पे। द टाइमर नेम इज द टाइम यूनिक आइडेंटिफायर इन द PLC मेमोरी। तो इसको टाइमर नाम कैसे पड़ा, कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखता है। ठीक है, एक यूनिक चीज रखता है, कोई भी भाई प्रोसेस है उसको चलाना, उसको कंट्रोल करना, उसकी टाइम ड्यूरेशन कंट्रोल करना, टाइम को डिले करना। तो ये एक बहुत मतलब यूनिक थिंग होती है। ठीक है, तो ये एक यूनिक आइडेंटियर होता है एक PLC मेमोरी में। ठीक है, एंड टाइम नेम एज नोन एज टाइमर एड्रेस। ठीक है, जो अपन ने टाइम देखा था पिछली स्लाइड में, टाइम लिखा हुआ था, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने टाइमर एड्रेस को। वहां पे अपन एड्रेस डालेंगे। ठीक है, टाइम का नेम क्या हो गया,
टाइमर एड्रेस। अब जैसे कोई भी कंपनीज होती हैं तो उनमें कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी सीरियल नंबर वगैरह, ऑर्डर आईडी वगैरह, ठीक है, आईडी कार्ड वगैरह के नंबर रहते हैं। तो वो जितने भी नंबर्स होते हैं वैसे ही इन इंस्ट्रक्शंस का एक एड्रेसिंग होती है, नंबर से होता है, ठीक है। सो ये वाली थिंग्स यहाँ पे होती हैं। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं अपन, ईच पीएलसी हैव टाइमर एड्रेस, ठीक है। प्रत्येक जो पीएलसी होती है, पीएलसी की बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लाइक सीमेंस, मित्सुबिशी, हनीवेल, फानुक, जीई, ठीक है, एबीबी, एलन ब्रैडली, ओमरॉन, डेल्टा, ठीक है। तो काफी सारी पीएलसीज की ब्रांड होती हैं। तो हर एक पीएलसी अपनी एक एड्रेसिंग रखती है, ठीक है, अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए एड्रेसिंग रखती है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, लेट्स एग्जांपल एलन ब्रैडली पीएलसी टाइमर एड्रेसिंग। तो यहाँ पे एक एलन ब्रैडली पीएलसी का एग्जांपल लिया गया है। तो एलन ब्रैडली पीएलसी में हम एड्रेसिंग कैसे देते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाता है T4:0, ये वाली जो एड्रेसिंग होती है T4:0, ये वाली, ये होती है टाइमर की एड्रेसिंग, ठीक है, 4 नंबर, 0 नंबर, ठीक है। तो अब यही क्यों चुनी, ये भी देख लेते हैं। टीका, टीका मतलब क्या होता है, टीका मीन्स की क्या है यहाँ पे, टाइमर। टाइमर फाइल नंबर 4। अब 4 का नंबर 4 क्या है यहाँ पे, 4 नंबर क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइमर की जो फाइल है उसका जो नंबर है वो यहाँ पे 4 शो कर रहा है, ठीक है। टी से टाइमर हो गया, 4 से उसकी फाइल हो गई, भाई फाइल कौन सी जगह उपस्थित है, ठीक है, वो चीज 4 नंबर उसकी फाइल हो गई टाइमर की फाइल नंबर। एंड जो लास्ट है, लास्ट जो नंबर है, डिजिट है, वो हो गया टाइमर एलिमेंट नंबर 0, ठीक है। कि भाई एक प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत सारे अपने आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इनपुट इंस्ट्रक्शन, टाइमर बहुत सारे उपयोग में होते हैं। तो उनको डिवाइडेशन करने के लिए उनका एलिमेंट नंबर दिया जाता है कि भाई 0/0 का एलिमेंट नंबर इधर रहेगा, 1 का एलिमेंट इधर रहेगा, 2 का एलिमेंट इसको कंट्रोल करेगा, 3 का एलिमेंट इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया जाता है एलिमेंट नंबर से। तो 0 एलिमेंट नंबर को दर्शाता है, 4 अपने फाइल नंबर को दर्शाता है टाइमर की, एंड टी यहाँ पे टाइमर है। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, टाइमर बेस। अब टाइमर बेस क्या होता है, एवरी टाइमर हैव डिफरेंट टाइम बेसिस, टाइमर बेस आल्सो नोन एज अ टाइमर एक्यूरेसी, ठीक है। अब अपन एक्यूरेसी से क्या समझते हैं यहाँ पे, तो जो टाइमर की एक्यूरेसी होती है तो वो यहाँ पे ये दर्शा रही है कि टाइमर का जो रेस्पॉन्स है वो कितना फास्ट स्विच कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज होती है, तो जैसे कोई भी मशीन होती है, ठीक है, तो मशीन की एक स्पीड होती है कि भाई 1 घंटे में ये 100 पीस बनाएगी, ठीक है, 1 घंटे में इतने प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, एक लिमिट हो गई उसकी। तो उस लिमिट को अपन डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। भाई 1 घंटे में अपन चाहे तो 10 पीस भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे में चाहे तो अपन 100 पीस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 100 प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे टाइमर का बेस होता है, ठीक है। टाइमर के बेस को अपन सेट करके उसकी स्विचिंग को, ठीक है, जो ड्यूरेशन हो रहा है, स्विचिंग हो रही है, उसको अपन स्लो एंड फास्ट फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्लो एंड फास्ट किया जा सकता है उसकी स्विचिंग को, टाइमर की स्विचिंग को। एंड नेक्स्ट थिंग आती है यहाँ पे, एवरी टाइमर हैव डिफरेंट टाइम बेसिस। सो टाइम बेसिस, यहाँ पे टाइम बेसिस 1 सेकेंड हो सकता है, 0.1 सेकेंड हो सकता है, 0.01 सेकेंड हो सकता है, 0.001 सेकेंड हो सकता है, ठीक है। ये इसके रेस्पॉन्सिंग हो गई, मतलब ठीक है, कितनी जल्दी रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। एक तो भाई अपन भाई 1 सेकेंड में कोई रेस्पॉन्स करे, एक भाई 1 सेकेंड भी ना लगाए, एक एक के भी आधा भाग कर लो, ठीक है, 0.5 ही रेस्पॉन्सिंग दे, 0.5 सेकेंड ही लगाए, एक भाई 0.1 सेकेंड ही लगाए, एक 0.001 ही लगाए, 0.1 ही लगाए, तो उसका क्या पड़ता है, फास्टनेस की हो जाती है,
ठीक है, फास्ट रेस्पॉन्स देता है। तो जहाँ अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, अलग अलग कंट्रोल होते हैं, तो कंट्रोल में ऐसा करना पड़ता है कि भाई हमें ये चीज फास्ट चाहिए, ये चीज स्लो चाहिए, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। द टाइमर बेस स्पेसिफाइज एट व्हाट रेट द टाइमर विल इंक्रीमेंट। ठीक है, ये वाली चीज यही दर्शा रही है, जो बेस है वो अपना इंक्रीमेंट पे को दर्शाता है। ठीक है, जो बेस है वो अपने ड्यूरेशन को दर्शाएगा, इंक्रीमेंट को दर्शाएगा कि भाई इतना इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपन, इतनी स्विचिंग फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस की। सो यहाँ पे टाइमर बेस ये दर्शाता है। फिर आते हैं अपन टाइमर बेस एग्जांपल। अब एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वो स्विचिंग फास्ट करता है। तो टाइम डिले। ठीक है, अब जैसे कि अपन जानते हैं ये टाइमर है, ये टाइमर नेम किसको दर्शाता है, टाइमर एड्रेसिंग को। तो यहाँ पे अपन T4:00 ये एड्रेसिंग हो गई, ये दे दी यहाँ पे। तो अगर आपको मान लीजिए एक ही प्रोग्राम में और भी टाइमर लगाने हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो एड्रेस तो यही रहेगा। ठीक है, T4:00। ये वाले आगे वाले जो कैरेक्टर्स कहते हैं, ये जो डिजिट है ये सेम रहेंगी, जो पीछे वाला है ये चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट नंबर चेंज हो जाएगा इसका। देन उसके बाद आते हैं टाइमर बेस। तो टाइमर बेस अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब मान लीजिए अपन ने 0.001 लिखा। ठीक है, टाइमर बेस अपन ने ये चूज किया कि इतने फास्ट रेस्पॉन्सिंग चाहिए मेरे को। तो अब यहाँ पे अपन ने कोई प्रोसेस है, उसको अपन ने 5 सेकंड डिले चाह रहे हैं कि 5 सेकंड में डिले हो, 5 सेकंड में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है टाइम डिले का। अगर टाइमर में टाइम डिले कर रहे हैं कोई भी चीज, तो उसका फॉर्मूला ये कहता है टाइम डिले होगा इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस। ठीक है, टाइम बेस एंड प्रीसेट वैल्यू का मल्टीपल। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल क्या कहलाता है, टाइम डिले। तो यहाँ पे अपन कोई प्रोसेस को 5 सेकंड डिले करवाना चाह रहे हैं, तो टाइम बेस अपना कितना है, 0.001 सेकेंड। एंड टाइम यूज इन टाइमर, जो टाइमर है उसके द्वारा कितना टाइम यूज किया गया। ठीक है, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं कि कितना यूज किया जाएगा, वो प्रीसेट वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू हो गई इक्वल टू 5 यहाँ पे डिविडेशन। ठीक है, कि भाई उसको डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया 5/0.001। ठीक है, तो इनको अब डिवाइड करेंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या कर रहा था, टाइम डिले प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, टाइम डिले है, टाइम डिले की वैल्यू 5 सेकंड है। एंड टाइम बेस ये रहा। ठीक है, टाइम बेस दिया हुआ है, अपन को क्या निकालनी है, प्रीसेट वैल्यू। तो प्रीसेट वैल्यू निकालने के लिए टाइम डिले अपॉन टाइम बेस। ठीक है, टाइम डिले अपॉन टाइम बेस। तो इस वे में यहाँ पे अपने पास 5000 सेकंड आ गए। ठीक है, 5000 काउंट आ गए प्रीसेट वैल्यू में। सो यहाँ पे अपन ने एग्जांपल देखा। अब एक और सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। अब बेस को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन ने बेस क्या लिया है, 0.1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस पता है अपन को 0.1 है, एंड प्रीसेट वैल्यू कि भाई अपन इस टाइमर को, इस कंट्रोल के लिए, कंट्रोल प्रोसेस के लिए 100 नंबर दूंगा। ठीक है, 100 काउंट करूंगा। जब ये 100 बार काउंट करेगा तब मेरा प्रोसेस आगे चलना चाहिए। ठीक है, अब अपन को वो अगर सेकंड काउंट करनी है कि भाई 100 नंबर तो अपन ने डाल दिए, बट अपनी सेकंड कितनी होंगी इसमें, तो टाइम डिले निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रीसेट वैल्यू इनटू टाइम बेस। तो टाइम डिले इक्वल टू 100 इंटू 0.1 इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अपने पास आ जाएगा, अगर अपन 100 नंबर डालेंगे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, 10 सेकंड में अपना अपने को रेस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, 10 सेकंड ही स्विच करेगा। सो ऐसे ये वर्क करता है टाइम बेस।
अब देखते हैं प्रीसेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू क्या है? तो प्रीसेट वैल्यू एक ये ऐसी वैल्यू होती है, ऐसी नंबर होते हैं जो जिसको टाइमर अपने पैरामीटर मानता है। ठीक है, टाइमर का ये पैरामीटर होता है प्रीसेट वैल्यू। तो ये अपन डिसाइड करते हैं कि अपने प्रोसेस को कितनी देर हमको लेट करवाना है, कितनी जल्दी करवाना है, ठीक है, कितना डिले करवाना है, तो ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ टाइम increments that are counted through the timer. It's depend on the time based value. The timer preset value is the length of time for which the timer runs. ठीक है, जो प्रीसेट वैल्यू होती है ये किसको दर्शाती है कि हमारा टाइमर कितनी देर तक चल रहा है, कितनी देर तक चलेगा, ये उसको दर्शाती है। प्रीसेट वैल्यू टाइमर के चलने की एक्यूरेसी को दर्शाती है कि हमारा टाइमर इतनी देर तक चल रहा है, ठीक है, इतनी देर तक चलेगा। सो इट्स डिपेंड ऑन द टाइम बेस वैल्यू। और जो प्रीसेट वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड रहती है? टाइम बेस पे, कि भाई टाइम बेस अपना स्लो है, फास्ट है, फास्ट स्विचिंग दे रहा है, स्लो स्विचिंग दे रहा है, ठीक है, वो अपने टाइम बेस पे रहेगा। एंड दिस नंबर इज द टाइम इंक्रीमेंट्स दैट आर काउंटेड थ्रू द टाइम। ठीक है, सो ये इंक्रीमेंट के लिए काम आता है। जो प्रीसेट वैल्यू होती है इंक्रीमेंट होती है, जैसे अपन ने 5 डाली तो वो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकंड बाद अपनी दूसरी स्टेट चूज कर लेगी। ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। अब आती है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, कई जगह पे ये वाली भी आप मिलेगी आपको कि ACC ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। सो टाइमर इंक्रीमेंट, एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होती है? टाइमर इंक्रीमेंट accumulates when timer bit and instructions are activate। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब टाइमर बिट एंड इंस्ट्रक्शन जब एक्टिवेट रहेंगे तब हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू काम करेगी। ठीक है, जैसे अपने पास ये टाइमर हो गया, ठीक है, अपन ने इस रंग से जोड़ दिया, तो जैसे ही अपन प्रोग्राम डाउनलोड किया तो इसको सप्लाई मिल जाएगी, पावर सप्लाई मिल जाएगी, और अपन ने जितनी भी यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू दी है, जैसे 5 दी है, तो वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, काउंट कहाँ से करेगा? 0 से। तो ये जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो काउंट वैल्यू को दर्शाएगी, जैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पे आते ही रुक जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे अपनी प्रीसेट वैल्यू भी 5 ही है। ठीक है, और अपन आगे फंक्शनिंग देखेंगे उसकी क्या है, बट यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू एक काउंट वैल्यू ही होती है। ठीक है, कि कितनी काउंट किया गया है, टाइमर के अनुसार कितनी बार वो काउंट किया गया है। अब टाइमर रन कंडीशन, तो टाइमर की रन कंडीशन देख लेते हैं कैसे वो रन करता है। टाइमर स्टार्ट द टाइमिंग व्हेन द रन कंडीशन इज ट्रू। जब हम इसको प्रोग्राम को डाउनलोड कर देंगे एंड पुश बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा करंट यहाँ से लॉजिक यहाँ से फ्लो होकर इस टाइमर में जाएगा और टाइमर एनर्जाइज हो जाएगा, टाइमर एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये अपन सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि कैसे वो एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने टाइमर के बेसिक बेसिक फंडामेंटल देखे। टाइमर नेम इज नोन एज टाइमर एड्रेसिंग। ठीक है, टाइमर बेस देखा, प्रीसेट वैल्यू देखी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू देखी। ये इसका फंडामेंटल यही है। अगर इसको ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, पुश बटन नहीं लगा रहे हैं, तो जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें पावर सप्लाई आएगी, तो ये इसको ऐसे फ्लो करेगी और ये डायरेक्ट इसमें सिग्नल चला जाएगा, और सिग्नल जाते ही इसको तो सिग्नल मिलना चाहिए, इसको सिग्नल मिलते ही जितनी भी आपने प्रीसेट वैल्यू डाली है, यहाँ पे जैसे 100 डाली है, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5, और जब तक 100 नहीं हो जाएगी जब तक काउंट करता ही रहेगा ये। ठीक है, ये होता है इसका फंडामेंटल। इसको बस पावर सप्लाई मिलनी ही चाहिए, मिलने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप में से फ्रीली पूछ सकते हैं।
तो अब हम टाइमर की बिट्स देखेंगे कि टाइमर की कितनी बिट्स होती हैं, क्या क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, कैसे वो काम की जाती हैं, कब यूज होती हैं। तो टाइमर की बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टाइमर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। टाइमर बिट, देर आर 3 बिट्स ऑफ ए टाइमर। एक टाइमर की 3 बिट्स होती हैं, ठीक है। कोई भी एक टाइमर होगा, उसकी 3 बिट होंगी, 3 बिट्स। एंड फर्स्ट होगी टाइमर अनेबल बिट, जिसको शॉर्टकट में EN बोला जाता है, ठीक है। जब भी आप अपने इंस्ट्रक्शन को देखोगे टाइमर के, तो EN छोटा सा लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब है अनेबल बिट। एंड उसके बाद होती है एक TT बिट, जिसको अपन टाइमर टाइमिंग बिट बोलते हैं। उसके बाद आता है टाइमर डन बिट, जिसको अपन DN बोलते हैं, DN से डन बिट। तो ये 3 प्रकार की बिट होती हैं जो जनरली टाइमर में यूज की जाती हैं। एंड ये हमारा टाइमर है, एज यू एज पर डिस्कस अवर प्रीवियस स्लाइड। ओके, ये टाइमर के पैरामीटर्स हो गए, प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टाइमर बेस, टाइमर नेम। तो यहाँ पे टाइमर की 3 बिट्स होती हैं। एंड अपन नेक्स्ट देखते हैं टाइमर अनेबल बिट। अब वन बाय वन करके हम बिट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी बिट किसके लिए यूज आती है। तो अनेबल बिट, अनेबल का मतलब होता है the timer enable bit runs when the input logic is true, ठीक है। टाइमर EN बिट कब ऑन होगी, कब एक्टिवेट होगी, कब एनर्जाइज होगी, जब हमारे टाइमर को, ठीक है, ये वाली कंडीशन टी ऑन के लिए है, टाइमर ऑन डिले, ठीक है, टाइमर ऑन डिले, ठीक है। जो इसके टाइप हैं, इसके टाइमर के 3 टाइप होते हैं, टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले और रिटेंटिव टाइम, ठीक है। रिटेंटिव टाइमर जो अपन आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जो EN बिट है, अनेबल बिट, रन्स व्हेन द इनपुट लॉजिक इज ट्रू। जब हमारा लॉजिक इसमें ट्रू होता है, तो हमारी EN बिट ग्लो हो जाती है, ऑन हो जाती है, ठीक है, ऑन कंडीशन में हो जाती है, ट्रू हो जाती है, मतलब 1 हो जाती है। ये अपने सिग्नल को आगे पास करती है, ठीक है, और हमारी लाइट ग्रो हो जाती है, ऑन हो जाती है। When the supply reaches the timer, the enable bit turns on, and then the EN bit is on until the timer is supplied, ठीक है। Accumulated value, preset value, ठीक है। तो अपन मान लीजिए 50, यहाँ पे अपन ने 50 डाल दिया, ठीक है, 50 वैल्यू डाली प्रीसेट की। तो टाइमर को मिल गई, ठीक है, पावर मिलते ही, टाइमर को पावर मिलते ही ये जो EN बिट है ये ऑन कर देगा, ठीक है, ये ऑन कर देगा, अनेबल बिट ऑन कर देगा। ओके, इसका मतलब क्या है, प्रीसेट वैल्यू का मान बड़ा रहेगा एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मान छोटा रहेगा। तो जब तक हमारी EN बिट ऑन रहेगी, ठीक है, EN बिट कब तक ऑन रहेगी, जब तक हमारा प्रीसेट वैल्यू का मान बड़ा रहेगा और एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मान छोटा रहेगा। जब इनका मान इक्वल हो जाएगा दोनों का, या एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मान ज्यादा हो जाएगा, तो EN बिट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, बंद हो जाएगी। सो ये है EN बिट का फंक्शन, स्विचिंग। अब आते हैं टाइमर अनेबल बिट एग्जांपल, ठीक है, EN बिट का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये अपन ने एक लेडर डायग्राम बनाया है, जिसमें एक पहली रन जो थी अपन ने, उसमें अपन ने एक पुश बटन लगाया एंड एक टाइमर लगाया, ठीक है। टाइमर को एड्रेसिंग दी T4 डबल 0, एंड टाइमर बेस अपन ने 1 रखा, एंड प्रीसेट वैल्यू अपन ने 5 रखी, एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0। इनिशियल वे में ये 0 ही रहती है, इनबिल्ड आती है, ठीक है। अब इसमें एक और फंडामेंटल रहता है कि अब ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 बार काउंट करेगा। अगर यहाँ पे आप 5 लिखोगे, 0 से 5, तो ये 6 बार काउंट करेगा। अगर यहाँ पे 4 लिखोगे, तो ये 5 बार काउंट करेगा, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस आपको मान लीजिए 1 मिनट का आपको करवाना है, ठीक है, डिले, तो 0 से 60 नहीं लिखते हैं, ठीक है, 0 से 60 नहीं लिखेंगे, 0 से 59 ही लिखेंगे,
अब जैसे अपनी डिजिटल वॉच आती है तो उसमें जैसे कोई भी टाइमिंग है होती है तो वो 59 तक ही जाती है, 59 के बाद वो 00 हो जाती है, ठीक है, फिर वो 0 से काउंट करना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें होता है। तो accumulated value count the value from 0 and the TT bit on when accumulated value reaches on value 5. When accumulated value reaches on value 5, the TT bit automatically off and the done bit runs after that. ठीक है, ये इसकी जैसे 3 बिट अपन ने बात की थी, एक EN बिट, एक TT बिट एंड एक DN बिट। ठीक है, तो अनेबल बिट तो ऑन हो जाएगी जब अपना लॉजिक ऑन होगा, जब टी ऑन टाइमर में, टाइमर ऑन डिले में जब उसको सप्लाई मिलेगी तो अपनी जो EN बिट है तो वो तो चालू हो जाएगी। ठीक है, और वो कब ऑफ होगी, जब हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रीसेट वैल्यू एक जैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तब एंड जब इक्वल होने के बाद, प्रीसेट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल होने के बाद अपने जो EN बिट है वो बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, एंड DN बिट ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये अपन DN बिट से क्या समझते हैं, डन बिट। ठीक है, डन बिट है इसकी फुल फॉर्म। तो DN बिट एक प्रोसेस को कंप्लीट होने का संकेत देती है कि हमारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एंड जो TT बिट है, टाइमर टाइमिंग बिट, वो एक ये संकेत देती है कि हमारा टाइमर चल रहा है। ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, टाइमिंग, टाइमर की टाइमिंग। ठीक है, TT की फुल फॉर्म क्या है, टाइमर टाइमिंग बिट। मतलब जब अपना टाइमर चलता है तो कंटिन्यूअस वे में है वो, तो जो वैल्यू कंटिन्यूअस वे में रहती है उसको अपन टाइमर टाइमिंग बिट बोलेंगे। ठीक है, तो जब तक वो चलेगी तब तक जब तक ये वैल्यू चलेंगी, प्रीसेट वैल्यू अपनी फिक्स वैल्यू होती है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब 0 से स्टार्ट होती है तो अपनी EN बिट और TT बिट दोनों स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जब प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो EN TT बिट दोनों बंद हो जाएंगी एंड DN बिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अपन जब सिमुलेशन में देखेंगे तब और अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं अपन टाइमर एनेबल बिट इन एग्जांपल। जब अपन ने पुश बटन दबाया एंड प्रीसेट वैल्यू 5 थी, तो प्रीवियस स्लाइड में क्या था देखो, प्रीवियस स्लाइड में अपनी प्रीसेट वैल्यू 5 थी एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो इसमें अपना क्या था, ठीक है, इसमें अपनी EN बिट चल रही थी। अब अपन नेक्स्ट क्या कर दिया, अपन ने जब इसको सप्लाई दी, पुश बटन को ऑन किया, तो प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू ने काउंट किया। ठीक है, काउंटिंग 0 से, तो ये जब 5 पहुंची, 5 पे पहुंची, तो ये इक्वल इक्वल हो गई। इक्वल होते ही EN बिट बंद हो गई। ठीक है, EN बिट बंद हो गई। तो EN बिट बंद हो गई तो इसने अपना आगे सिग्नल फॉरवर्ड करना बंद कर दिया। ओके, अब EN बिट बंद होके DN बिट चली गई। ठीक है, ये जो तीनों बिट है, EN बिट, TT बिट और DN बिट, ये सारी टाइमर पे ही बेस है। ठीक है, टाइमर की स्विचिंग को दर्शाती है कि भाई टाइमर कब ऑन हो रहा है, कब डिले हो रहा है, कब फॉरवर्ड हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये तीनों बिट उसी के लिए यूज आती है। अब देखते हैं अपन TT बिट, टाइमर टाइमिंग बिट। तो टाइमर टाइमिंग बिट, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, जब अपना टाइमर कंटिन्यूअस वे में है तो ये उसको काउंट करती है। ठीक है, इससे सिंपल समझ सकते हैं अपन, टाइमर की टाइमिंग बिट। ठीक है, टाइमर जब भाई ऑन कंडीशन में है और वो काउंट कर रहा है, चल रहा है, तब की जो बिट आएगी, तब जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में अपनी TT बिट ऑन रहेगी। ठीक है, वो चीज है। टाइमर टाइमिंग बिट रन्स व्हेन द एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज रनिंग एंड इंक्रीमेंटिंग। ठीक है, जब अपनी एक्यूमुलेटेड वैल्यू चलेगी, जैसे 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस वे में है, तो अपनी टाइमर टाइमिंग बिट ऑन रहेगी। ठीक है, but always the accumulated value should be less than to the preset value। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि always, हमेशा, जो accumulated value है वो लेस देन होनी चाहिए प्रीसेट वैल्यू पे। ठीक है, जैसा कि ये दर्शाया गया है। ओके, accumulated वैल्यू स्मॉल है, प्रीसेट वैल्यू बिग है। सो ये हमारा टाइमर हो गया।
ये हमने एक रंग बनाई जिसमें टीटी बिट लगाई एंड ये लाइट लगा दी एंड नेक्स्ट में अपन ने एग्जांपल में देखा, जब अपन ने पुश बटन दबाया तो प्रीसेट वैल्यू यहाँ पे थी एंड ये 5 यहाँ पे था। तो जैसे ही अपन ने पुश बटन दबाया तो सप्लाई इसमें गई, ठीक है, पावर सप्लाई अपने टाइमर में गई। टाइमर में जाने के बाद ये इस बिट में आएगी, टीटी बिट में, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, जो टी ऑन बिट टाइमर होता है, टी ओ एन टाइमर ऑन डिले जो टाइमर होता है, उसमें ई एन बिट और टीटी बिट एक साथ चलती है। ठीक है, इनिशियल वे में ये दोनों एक साथ चलती है, एक तो ई एन बिट एंड एक टीटी बिट, दोनों एक साथ चलती है। Accumulated value count the value from 0 and the TT bit on when accumulated value reaches on value 5. When accumulated value reaches on value 5, the TT bit automatically off and the DN bit runs after that. ठीक है, ये वही चीज कह रहा है कि EN बिट और TT बिट स्टार्टिंग में एक साथ चलती हैं, उसके बाद जब ये इनकी वैल्यू सेम हो जाती है, सेट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू की, तो TT बिट बंद होकर EN बिट बंद होकर डीएन बिट को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब ये टीटी बिट, ईएन बिट, डीएन बिट, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अपना कंट्रोल प्रोसेस होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई लैंप है, कोई कार पार्किंग है, तो उसमें आपको टाइमर लगाया है आपने, तो डीएन बिट अलग लैंप को जलाएगी, ईएन बिट अलग लैंप को जलाएगी, ठीक है, एंड जो टीटी बिट है वो अपने अलग कंट्रोल प्रोसेस को, फील्ड आउटपुट्स को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो उसके लिए ये काम आती है, ये अलग अलग प्रोसेस के लिए काम आती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं अपन एग्जांपल ऑन टाइमर टाइमिंग बिट। तो जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू 3 थी तो टीटी बिट ऑन है, ठीक है, टीटी बिट ऑन है तो अपनी लाइट भी ऑन है। ठीक है, एंड एग्जांपल ऑन टाइमर टाइमिंग बिट टीटी। ठीक है, तो जैसे ही अपनी जो प्रीसेट एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 हुई, दोनों की बराबर हो गई, तो ये हाईलाइट हो गई, ठीक है, ये बंद हो गई। ठीक है, अब आते हैं टाइमर डन बिट। ठीक है, टीटी बिट देखी, अनेबल बिट देखी, अब आते हैं डन बिट पे। डन बिट क्या कहती है? टाइमर डन बिट runs when the accumulated value is equal to or greater than to the preset value। ठीक है, जब अपनी प्रीसेट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, या एक्यूमुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा तो होगी नहीं बट बाय चांस हो जाए, तो अपनी जो डीएन बिट है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कैसे ऑन होगी। कि अपन ने पुश बटन दबाएंगे एंड प्रीसेट वैल्यू 5 है एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 है। तो अभी जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही इसको प्रेस किया तो ये प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 पहुंची। ठीक है, दोनों पहुंच गई 5। अब ये चाहे 5 पहुंचे या फिर 6 पहुंचे, ठीक है, ये इक्वल टू हो या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू की वैल्यू ज्यादा हो प्रीसेट वैल्यू से, तो अपना डीएन बिट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन कंडीशन में हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन ने देखा बिट के बारे में, ठीक है, कि कौन सी बिट कब काम आ रही थी, कैसे आ रही थी। सो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइमर टाइप्स। ठीक है, टाइमर के कितने टाइप होते हैं? सो टाइमर के 3 टाइप होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइमर यूज इन द पीएलसी प्रोग्रामिंग: टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले एंड रिटेंटिव टाइमर। ठीक है, हर टाइमर का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग सेम बिट है। ठीक है, बिट नेम सेम रहेगा बट उनकी फंक्शनिंग अलग है। ठीक है, सो टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले एंड रिटेंटिव टाइमर, इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे सेम रहते हैं। ठीक है, तीनों के पैरामीटर सेम रहते हैं। टाइमर नेम, टाइमर बेस, प्रीसेट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, वही इसमें एड्रेस डाला जाता है, वही इसमें टाइम बेस डाला जाता है, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए। प्रीसेट वैल्यू अपन जो भी जितना भी अपन टाइम चाहते हैं उतना कंट्रोल करने के लिए। एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपको ये बताएगी कि हमारा टाइमर इतने काउंट कर चुका है, इतना काउंट नहीं किया इसने, ठीक है, वो दर्शाती है। एंड ये है, ये इसके 3 पार्ट है। ठीक है,
एंड टाइमर ऑफ डिले हो गया। एंड रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव टाइमर क्या कहता है कि ये जहाँ पे शॉर्टेज होता है, पावर का शॉर्टेज रहता है कि भाई बार बार पावर जाने का खतरा है, ठीक है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है रिटेंटिव टाइमर। अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसमें आपके 10 घंटे लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, तो मान लीजिए बीच में 10 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, 5 घंटे में ही एक बार बिजली चली गई, पावर कट ऑफ हो गई, ठीक है, तो आपकी जो पीएलसी बंद हो जाएगी, तो आपका जो टाइमर है वो रुक जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पे टाइमर ऑफ डिले या टाइमर ऑन डिले लगाएंगे, तो ये तो क्या है, रीसेटेबल इंस्ट्रक्शन है, और ये है नॉन रीसेटेबल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये अपनी वैल्यूज को, जो अपन इसमें वैल्यू फीड करते हैं, जो ये वैल्यू काउंट करता है इंटरनली, उनको इरेज नहीं होने देता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है और लाइट चलेगी, तो लाइट आने के बाद यहाँ पे 5 ही मिलेगी। अगर इनकी बात करें, इन दोनों की बात करें, तो यहाँ पे जैसे 6 सेकंड है, तो लाइट अगर चली जाती है तो यहाँ पे 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 है और अपन ने इसको सप्लाई दी, तो यहाँ पे 5 है जैसे प्रीसेट वैल्यू, तो इसने काउंट किया 4, ठीक है। 4 काउंट करने के बाद पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई। कट ऑफ होने के बाद ये क्या कहेगा कि ये जो 4 नंबर है, इसको तो काउंट नहीं करेगा, दोबारा से पावर आएगी, तो ये स्टार्टिंग से 0 से उस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पूरा प्रोसेस है, अब इसमें मैंने इतना काम किया 4 घंटे में, ठीक है। टोटल एक प्रोसेस 10 घंटे में होता है, तो मान लीजिए ये प्रोसेस मैंने 5 घंटे में इतना किया, ठीक है। अब 5 घंटे में करने के बाद मैं इसको रिपीट थोड़ी करूंगा, भाई ये तो आधा बन गया, अब आधा और बनेगा। अगर यहाँ पे लाइट चली जाती है, तो ये आधा बन गया, आधा और बनेगा। अगर हम रिटेंटिव टाइमर लगाते हैं, तो ये प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। और रिटेंटिव टाइमर नहीं लगाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर ये चाहे यहाँ तक भी पहुंच जाए और ये लाइट चली गई, तो ये स्टार्टिंग से ही दोबारा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अपना मटेरियल जितने भी लगा है यहाँ तक पहुंचने में वो दोबारा लगेगा, तो इसमें वेस्ट ऑफ मटेरियल ज़्यादा है, ठीक है। मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा होती है इन टाइमर्स में। बट स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए एंड अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रोल्स, वी कैन यूज। सब वन बाय वन हम देखते हैं। टाइमर ऑन डिले एग्जांपल, this is the diagram of timer on delay which is help to understanding the function of t on bit status condition, ठीक है। जो अपन ने टी ऑन देखा, तो टी ऑन का मतलब अपन जानते हैं टाइमर ऑन डिले, ठीक है। तो इसके पैरामीटर सेम रहते हैं सारे सारे टाइमर्स के। तो अब यहाँ पे अपन बिट स्टेटस देखेंगे कि बिट स्टेटस उसके कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन और फ्लो स्टेटस, ठीक है, उनकी जो बिट थी, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, इसकी 3 बिट है, टाइमर की 3 बिट होती है, अनेबल बिट, टाइमर टाइमिंग बिट, एंड एक होती है डन बिट, जिसको डीएन बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये फंक्शनिंग देखते हैं हम यहाँ पे। कंडीशन फ्लो स्टेटस में अपन सिग्नल फ्लो देखते हैं कि सिग्नल उसका कैसे फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए क्या ये हमारी रंग है, ठीक है, ये हमारी क्या है, रंग। तो इस रंग में ये फॉल कंडीशन है, ठीक है। फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या होता है, 0, और ये है ट्रू कंडीशन। ट्रू मीन्स रहता है 1, ठीक है, 1। ट्रू मीन्स क्या होगा, 1। तो यहाँ पे अपन को कुछ सप्लाई नहीं मिल रही, और यहाँ पे अपन को सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो अब जो रंग थी हमारी, अपन ने उसमें क्या डाला कि 50 सेकंड का टाइम डाला, ठीक है, कि भाई 50 सेकंड तक चलेगा। कोई भी प्रोसेस है, कोई भी कंट्रोल है, वो 50 सेकंड तक होगा, ठीक है। अब 50 सेकंड तक अपन ने रंग में डाला, उसके बाद अपने जो टाइमर था, अपन ने उसको सब सप्लाई दी, पावर सप्लाई दी, ठीक है। पावर सप्लाई देने के बाद क्या हुआ, जो अपनी ईएन बिट थी, अनेबल जो बिट थी, वो ट्रू कंडीशन में कब तक रहेगी, 50 सेकंड तक, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये 50 सेकंड तक अपनी अनेबल बिट ऑन रहेगी। एंड अपनी जो टाइमर टाइमिंग बिट है, वो ट्रू कंडीशन में 20 सेकंड तक ऑन रहेगी, अगर अपन प्रीसेट वैल्यू 20 रखते हैं, ठीक है। अगर हमारी प्रीसेट वैल्यू 20 है, तो जो टाइमर टाइमिंग बिट है वो हमारी 20 सेकंड तक ही ऑन रहेगी, अगर हम इसको स्टार्टिंग में सप्लाई देते हैं,
पावर सप्लाई देते हैं, तो ये यहाँ से ही ऑन हो जाएगी 20 सेकंड तक। एंड लास्ट में अपन ने देखा था डन बिट। डन बिट क्या कहती है? तो डन बिट ये कहती है टाइमर ऑन डिले में आफ्टर 20 सेकंड बाद मैं ऑन हो जाऊंगी। ठीक है, डीएन बिट आफ्टर 20 सेकंड बाद ऑन हो जाएगी, ट्रू कंडीशन में हो जाएगी। और कितनी देर तक रहेगी? 30 सेकंड तक। ठीक है, क्योंकि अपना जो टाइम है वो टोटल क्या है? 50 सेकंड। ठीक, पूरा प्रोसेस 50 सेकंड है। और अपनी जो टाइमिंग बिट है वो 20 सेकंड तक ही फ्लो करेगी, 20 सेकंड तक ही ऑन रहेगी, क्योंकि अपन ने प्रीसेट वैल्यू 20 दिया है। अगर 30 देते तो ये 30 सेकंड तक ऑन रहती, अगर 40 देते तो ये 40 सेकंड तक ऑन रहती। ठीक है, एंड ये जो डन बिट है यहाँ पे 30 सेकंड तक ऑन रहेगी, बट ये ऑन कब होगी? जब टाइमिंग बिट बंद हो जाएगी, 20 सेकंड तक चलने के बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद अपनी डीएन बिट स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइमर ऑफ डिले एग्जांपल। दिस इज द डायग्राम ऑफ टाइमर ऑफ डिले डायग्राम व्हिच इज हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ टी ऑफ बिट स्टेटस कंडीशन। तो ये आइडेंटिफिकेशन का शाइन है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा टाइमर ऑन है, ऑफ है, ये रिटेंटिव है। ठीक है, सो ये है टी ऑफ। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं हम कंडीशन फ्लो स्टेटस। ठीक है, जो टाइमर ऑफ डिले है, मतलब ऑफ डिले से हम क्या समझते हैं? ऑफ डिले इसको दर्शाता है कि आपका कोई भी प्रोसेस है, कोई भी कंट्रोल प्रोसेस है, ठीक है, उसको आप डिले कर रहे हो। ठीक है, कि मान लीजिए कोई अपन ना बोतल फिल कर रहे हैं, चॉकलेट, मान लीजिए एक बोतल है उसमें चॉकलेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन ने टी ऑफ इंस्ट्रक्शन लगा दिया तो वो बोतल 20 सेकंड डिले करेगी उस काम को करने के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए टी ऑन लगा दिया, टाइमर ऑन डिले लगा दिया, तो 20 सेकंड तक ही वो काम करेगी, 20 सेकंड तक ही वो बोतल भरेगी, और भरने के बाद बंद हो जाएगी। और अगर आपने टी ऑफ टाइमर लगाया, टाइमर टाइमर ऑफ डिले लगाया, तो वो जैसे 20 सेकंड तक है तो 20 सेकंड बाद चालू होगा। ठीक है, वो प्रोसेस, मतलब उसने 20 सेकंड को डिले कर दिया। ठीक है, 20 सेकंड में और कोई सा ऑपरेशन हो गया, और कोई सा प्रोसेस हो गया। ठीक है, 20 सेकंड बाद अपना टी ऑफ चलेगा। एंड रिटेंटिव टाइमर क्या कहता है? कि रिटेंटिव टाइमर ये कहता है कि अगर मेरी कोई बोतल है उसको फिल कर रहे हैं, तो मान लीजिएगा एक 10 है, 10 बोतल है जिनको फिल करना है अपन को। ठीक है, और कितने घंटे में? मान लीजिए 10 मिनट में करना है। ठीक है, 10 मिनट में 10 बोतल करना है, तो 5 मिनट अपने कंटिन्यू चली और 5 बोतल हो गई। ठीक है, और उसके बाद अपनी लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद क्या हुआ कि अपना पूरा सिस्टम बंद हो गया। अब अपन रिटेंटिव टाइमर लगाया अपन ने, तो अब जब लाइट आएगी तो 5 बोतल तो पैक हो गई। ठीक है, एक बॉक्स में 10 बोतल पैक होती है, तो 5 तो हो गई, अब 5 और बच गई हैं। तो वो जो रिटेंटिव टाइमर है वो क्या कहेगा कि 5 के बाद 6 को काउंट करेगा। ठीक है, 6 को काउंट करेगा, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को। फिर 10 का पूरा होके एक बंडल बन जाएगा, एक पूरा बॉक्स बन जाएगा, फिर वो स्टार्टिंग से काम करेगा। ठीक है, रिटेंटिव टाइमर को रीसेट करने के लिए अपन को एक अलग से रीसेट बटन देना होता है, जिसके माध्यम से अपन उसको रीसेट करते हैं। ठीक है, एंड जो टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ डिले टाइमर है, तो वो तो सेल्फ रीसेटेबल है। ठीक है, खुद ही रीसेट हो जाते हैं, तो उनको तो कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन की जो उनको रीसेट करे। तो अब यहाँ पे अपन टाइमर ऑफ डिले की कंडीशन देख लेते हैं कि वो कैसे फ्लो होता है। अब जैसे रंग है कोई, उसमें अपन ने टाइमर ऑफ डिले लगाया एंड 30 सेकंड की स्विचिंग दी, तो ट्रू कंडीशन 30 सेकंड की दे दी अपन ने। तो जो अनेबल बिट है वो 30 सेकंड तक ऑन रहेगी, एंड जो टाइमर टाइमिंग बिट है वो हमारी 20 सेकंड बाद चलेगी। ठीक है, 30 सेकंड तक ये चलेगी, और ईएन बिट बंद होने के बाद अपनी टीटी बिट चलेगी। ठीक है, 20 सेकंड तक। एंड जो डन बिट है वो क्या कहेगी? स्टार्टिंग से लेके और जो एंड तक का प्रोसेस है वहां तक ये
डन बिट चलेगी। ठीक है, डन मतलब पूरा डन हो गया। ठीक है, मतलब 50 सेकंड हो गया भाई। 30 तो अपन ने क्या दिया, स्टार्टिंग टाइम दिया अपन ने टाइमर को, और 20 सेकंड अपन ने क्या दिया उसकी प्रीसेट वैल्यू को, कि भाई उसको डिले करना है, कोई भी प्रोसेस है उसको 20 सेकंड डिले करना है। तो कोई भी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आगे फॉरवर्ड होगा 20 सेकंड में। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे टी ऑफ टाइमर की कंडीशन। अब आते हैं हम रिटेंटिव टाइमर। This is a diagram of retentive timer which is help to understanding the function of RTO bit status or condition retentive timer। तो ऐसा दिखता है, ये ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई ऐसे किया जाएगा कि इसमें आरटीओ लिखा हुआ होगा। तो आरटीओ से अपन क्या समझते हैं, रिटेंटिव टाइमर। ठीक है, अब इसका फंक्शनिंग कैसे होती है, इसका फ्लो ऑफ सिग्नल कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो ये है हमारी रंग, इसमें अपन ने रिटेंटिव टाइमर लगाया है। ये मान लीजिए ये है, एंड ये हमारा रिटेंटिव टाइमर है। ठीक है, ये लगाया, ये अपन ने बॉक्स बनाया, टाइमर लगाया, एंड ये हमारी कंप्लीट लॉजिक। ठीक है, ये लॉजिक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आरटीओ अपन ने लगाया है, रिटेंटिव टाइमर, टाइमर लगा दिया यहाँ पे। तो पहली रंग में अपन ने 50 सेकंड कंडीशन दी है। ठीक है, कि भाई 50 सेकंड टोटल अपनी टाइमिंग रहेगी। एंड जो अनेबल बिट है, इस टाइमर की जो अनेबल बिट है वो 50 सेकंड तक ऑन कंडीशन में रहेगी, 50 सेकंड तक एक्टिवेट रहेगी। एंड जो टाइमर टाइमिंग बिट है वो 20 सेकंड तक ऑन रहेगी। एंड जो 20 सेकंड काउंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक डन बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बट ये जो इनका जो टाइमिंग रहेगा ये कैसे रहेगा, अगर मान लो यहाँ पे इसने 17 सेकंड काउंट किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने 17 सेकंड काउंट किया है और लाइट चली गई बीच में। तो लाइट चल आने के बाद, वापस आने के बाद ये जो 17 सेकंड है ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ यहीं से ही स्टार्ट होगा, 17 से ही स्टार्ट होगा। 17, 18, 19, 20 ऐसे जाके और फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। This lecture is totally depend on our timer instruction, so you can easily understand about the timer instruction। अगर टाइमर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो फ्रीली आस्क मी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सो मैं आपको एक बार ओवरलुक और दिखा देता हूँ कि हमारा जो टाइमर है वो कैसे काम करता है अपने सॉफ्टवेयर में। सो अब अपन सॉफ्टवेयर पे चलते हैं एक बार और देखते हैं कि वो कैसे वर्क होता है। सो हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं। तो सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये है हमारे इनपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे यूजर में जाके इनको लगाया है। ठीक है, एंड इनकी जो एड्रेसिंग है वो यहाँ से अपन ने उठाई है। यहाँ से भी आप लगा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके इसमें गो टू डाटा टेबल में जाके भी आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, बट ये इनबिल्ड है तो यहाँ से उठाने में ज़्यादा हेल्पफुल है, ये अपने विजुअलाइज बेटर तरीके से करवाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ने एड्रेसिंग दे दी इनपुट की। तो इनमें ये जो 3 इनपुट लगाए हैं अलग अलग रंग में, तीनों रंग में, तो इनकी एड्रेसिंग सेम है। ठीक है, सेम एड्रेस के अपन ने लगाए हैं। एंड अब आते हैं अपन राइट साइड, आउटपुट इंस्ट्रक्शन की साइड। तो यहाँ पे अपन ने तीनों टाइमर लगा दिए, टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले, टाइमर रिटेंटिव टाइमर। ठीक है, तो इन जो तीनों टाइमर है इनकी एड्रेसिंग अलग अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4.0 है, 4.1 है, 4.2 है। ठीक है, एंड जो टाइमर टाइम बेस है वो अपने 0.1 दिया है यहाँ पे, 0.1 इनबिल्ड है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो प्रीसेट वैल्यू है वो हमने सेम ली है सबकी, 100। ठीक है, 100 प्रीसेट वैल्यू सबकी सेम ली है।
एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है 0, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 0 आ जाती है। अब अपन इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं इस पैनल में। ये अपना हार्डवेयर है एंड ये जो है ये अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लॉजिक है। तो अब देखते हैं अपन रन मोड में। तो जैसे ही अपन ने रन मोड किया तो अब आपको दिख रहा होगा कि डीएन बिट अपनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट हो गई। हाईलाइट का मतलब ये स्टार्ट हो गई। रिटेंटिव टाइमर की जो डीएन बिट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ऑन हो गई। बट यहाँ पे अभी मैं आपको बिट नहीं दिखा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये इरेजेबल कैसे होता है, ठीक है, कि भाई ऑटोमेटिक इरेज कैसे हो जाता है किसी भी प्रोसेस में लगाते हैं तो ऑटोमेटिक इरेज कैसे होता है ये, ठीक है, और कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा पुश बटन है, मैं इसको जैसे प्रेस करूंगा तो ये जो प्रीसेट वैल्यू है और जो एक्यूम वैल्यू है ये काउंट हो जाएगी, ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू काउंट करने लग जाएगी प्रीसेट वैल्यू को, देखो, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रेस करके एक बार छोड़ा, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन डिले है, ये जैसे अब 60 हो गया, 70 हो गया, अब मैंने प्रेस कर रखा है, अब जैसे ही छोड़ूंगा, जैसे ही छोड़ता हूँ इसको तो ये 0 हो गया। और जैसे ही मैं इसको छोड़ा तो ये जो टाइमर ऑफ डिले है ये काउंट करने लग गया, ठीक है। मतलब जब अपन इसको पावर देंगे तो टाइमर ऑन स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड जब अपन अपनी पावर चली जाएगी तो अपना टाइमर ऑफ डिले स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे देखने लायक है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक इरेजेबल हो रही है एंड आरटीओ हमारा चल नहीं रहा। तो इसमें अपन देखते हैं, अपन ऑफलाइन जाएंगे एंड आरटीओ का एड्रेस अपन यहाँ पे दोबारा देंगे, ठीक है, यहाँ से उठाएंगे एंड यहाँ पे देंगे। अब जैसे इनका टाइम एड्रेस कैसे दिया है मैंने, टाइमर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, गो टू डाटा टेबल में जाएंगे। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइमर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये टाइमर ना हो, जैसे इनपुट हो, तो टाइमर पे जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जैसे ईएन लिखा हुआ है तो ये ईएन बिट का एड्रेस है, ये टीटी है तो टीएन बिट का एड्रेस है, ये यहाँ पे डीएन है तो डीएन बिट का एड्रेस है, ठीक है। तो ये इस प्रकार है। अब जैसे यहाँ पे मैं इनको 0 कर देता हूँ इनिशियल वे में तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू अपन ने 100 दी है एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू यहाँ पे जैसे 41 है तो यहाँ पे 41 है, ठीक है। तो ये अपडेट होती रहती है, जो डाटा टेबल है ये अपडेट होती रहती है अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ये एड्रेस उठाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा डाउनलोड करके इसको, रन मोड में जाते हैं, प्रेस करते हैं, अब वही चीज है, ठीक है। अब जैसे मैंने छोड़ा, ठीक है, तो टी ऑन तो रीसेट हो गया और टी ऑफ चलने लग गया, ठीक है, डिले करने लग गया। और जो रिटेंटिव टाइमर था तो ये जब तक इसको सप्लाई मिली जब तक चला, और जैसे ही मैंने सप्लाई छोड़ी इसने होल्ड कर लिया, ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू को होल्ड कर लिया इसने, ठीक है। जैसे प्रेस करेंगे तो ये और बढ़ने लग गया, अब छोड़ते ही ये होल्ड हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, जैसे इसको सप्लाई मिलेगी ये रन होगा और इसको छोड़ते ही ये रुक जाएगा। तो जब ये 100 पे पहुंचेगा, अब ये 100 पे पहुंच गया, तो 100 पे पहुंचते ही क्या हुआ इसके साथ, अब ये जैसे है टाइमर ऑन डिले एंड ये रिटेंटिव है, तो टाइमर ऑन शो हो गया एंड रिटेंटिव शो हो गया। तो जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे तो टाइमर ऑन तो हो गया, रीसेट, एक्यूमुलेटेड वैल्यू रीसेट हो गई, एंड जो आरटीओ है इसकी जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो रीसेट नहीं हुई, ठीक है। मतलब ये एक बार यूज किया गया है और दोबारा यूज करने के लिए अपन को रीसेट बिट बिट से इसको रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दोनों है टी ऑन एंड टी ऑफ टाइमर है ये तो अपने स्विचिंग से रीसेट हो जाते हैं, ठीक है। सो अब वन बाय वन करके अपन इनकी
बिट भी देख लेते हैं। अपन यहाँ से इसको डिलीट करते हैं एंड हम यहाँ पे अब रंग जोड़ेंगे, न्यू रंग, यहाँ से न्यू रंग ली। अब यहाँ पे अपन इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, ठीक है, कौन सा, एग्जामिन इफ क्लोज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को जो बिट है, टाइमर, टीटी बिट, डीएन बिट, अनेबल बिट, उनका एड्रेस देना है यहाँ पे, ठीक है। उनका एड्रेस से ही तो अपन को पता चलेगा भाई ये इनका एड्रेस एक्टिवेट है, एनर्जाइज है, डी एनर्जाइज है ना। और अपन सामने लगा देते हैं क्या, लाइट, जिससे अपन को पता रहेगा कि कौन सी बिट कब जल रही है, कब नहीं जल रही, तो कब एनर्जाइज हो रही है, कब डी एनर्जाइज हो रही है, तो ये सब अपना पता रहेगा अपन को। तो इस लैंप को अपन रेड लैंप दे देते हैं, इसको ग्रीन दे देते हैं एंड इसको येलो दे देते हैं। तो ऊपर वाले जो 3 लैंप है ये अपन ने यहाँ पे यूज किए हैं, इनके एड्रेसिंग। एंड अपन सिंपल गो टू डाटा टेबल में जाएंगे एंड अनेबल बिट, ठीक है। अब ये एड्रेस इसका सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जोन से भी टाइमर पे जाओगे उसी का एड्रेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 टाइमर्स की एड्रेसिंग है, ठीक है। तो जैसे अपन ने इसका एड्रेस और इसका एड्रेस सेम है, तो इस वाले ईएन बिट का एड्रेस अपन यहाँ पे डालते हैं, टीटी बिट का यहाँ पे डालते हैं एंड डीएन बिट का एड्रेस अपन इसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपनी, ये बिट हो गई, ईएन बिट, टीटी बिट, डीएन बिट, ठीक है, उनका एड्रेस हो गया। अब अपन देखते हैं कि कब कौन सी बिट कब यूज हो रही है, ठीक है, कैसे काम कर रही है। अब इस लॉजिक को अपन ने डाउनलोड किया अपनी पीएलसी में, पीएलसी ने इसको पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। देन अपन जैसे ही अपन अब रन मोड में गए, ठीक है, तो अब इनिशियल वे में कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही इसको सप्लाई देंगे अपन, ठीक है, सप्लाई देके मैंने छोड़ा इसको, जैसे ही अपन ने इसको सप्लाई दी, ईएन बिट चल लू, टीटी बिट चल लू, जैसा अपन ने डिस्कस किया था पीपीटी में। स्टार्टिंग में ईएन बिट और टीटी बिट दोनों चलने लग जाएंगी, ठीक है। बट टीटी बिट कब तक चलेगी, जब अपनी प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे ही ये बराबर होंगी, टीटी बिट बंद हो जाएगी एंड डीएन बिट चलने लग जाएगी, ठीक है। ईएन बिट चल रही है, डीएन बिट चल रही है, टीटी बिट बंद हो गई। अब मैं इस पुश बटन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, छोड़ते ही रीसेट हो गया, ऑटो रीसेट, ठीक है। अब जैसे पुश किया तो ये स्टार्टिंग से काम करने लग गया, ठीक है। अब जब तक शो नहीं हो जाएगा तब तक ये सेम बिट चलेंगी, उसके बाद शो होने के बाद ये ईएन बिट तो सेम रहेगी, चलेगी कंटिन्यूस। और ये जो टीटी बिट है ये बंद हो जाएगी और टीटी बिट से ये डीएन बिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी इंटरनली बिट होती है जो फंक्शन करती है ऐसे, ठीक है, टाइमर ऑन डिले की, ईएन बिट, टीटी बिट, डीएन बिट, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनिंग होती है। तो अब हम यहाँ पे टी ऑन देखा अपन ने, अब देखते हैं टी ऑफ। अब जैसे अपन टी ऑफ देखना है तो टी ऑफ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया क्योंकि अपन ने ये वाली रंग यहाँ पे चूज कर रखी थी। अब यहाँ पे डायरेक्ट अपन यहाँ का एड्रेस यहाँ पे उठाते हैं, तो ये डायरेक्ट ऑटो फिल हो गया एंड इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद ये हो गया। अब अपन दोबारा से इसकी एड्रेसिंग सेम है, तो इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये पीएलसी में जाएगा, पीएलसी इसको रिकॉग्नाइज करेगी एंड अपन रन मोड में जाएंगे। रन मोड में जाते ही क्या होगा, जैसे अपन इसको प्रेस करेंगे तो अब देखो उसका उल्टा हो रहा है। जैसे अपन ने प्रेस किया तो ये काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। काउंट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिले है, कोई भी प्रोसेस को डिले करवाएगा, ठीक है। अब जैसे इसके पास पावर सप्लाई गई तो ईएन बिट और डीएन बिट दोनों चलने लग गई, ठीक है। ईएन बिट और डीएन बिट दोनों चलने लग गई। अब जैसे ही अब मैं पुश बटन छोड़ूंगा, तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो ईएन बिट बंद हो गई, ठीक है। टीटी बिट और डीएन बिट चल रही है, ठीक है। अब ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू काउंट हो रही है और ये इक्वल होते ही, प्रीसेट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल होते ही ये टीटी बिट और डीएन बिट भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगेन मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करते हैं ईएन बिट, डीएन बिट ऑन, और इसको पावर सप्लाई करते ही ये टीटी बिट चलने लग जाएगी एंड ईएन बिट बंद हो जाएगी।
एंड EN बिट बंद होते ही TT बिट चल गई, DN बिट अपनी कंटिन्यूस है ही। एंड जैसे ही प्रीसेट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल हुई, ये दोनों काम करना बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइमर ऑफ डिले का फंक्शन होता है। अब आते हैं हम रिटेंटिव टाइमर। तो इसको उठा के अपन यहाँ पे लगा देते हैं, ये वाली रन डिलीट कर देते हैं एंड इसका जो टाइमर का एड्रेस है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे देते हैं। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू 100 है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 है एंड यहाँ पे अब डाउनलोड करेंगे अपन एंड रन करेंगे। तो रिटेंटिव टाइमर जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कैसे वर्क करता है, जैसे अपन ने रन किया इसको, जैसे इसको सप्लाई दी, सप्लाई देके मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, जब तक इसको सप्लाई मिलेगी जब तक ये अपनी बिट को ऑन रखेगा, वो सप्लाई कटते ही ये अपनी बिट के सप्लाई नहीं पहुंचाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर लेता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू को स्टोर कर लेता है। ठीक है, जितने भी वो काउंट हुई है उनको स्टोर कर लेता है। और जैसे अपन अगेन इसको प्रेस करेंगे तो EN बिट TT बिट दोबारा चलने लग गई। ठीक है, अभी जैसे ही दोबारा चल रही है तो जैसे ही 100 पे पहुंचा, ठीक है 100 पे पहुंच गया, 100 पे पहुंचते ही ये TT बिट तो अपनी क्या हो गई, ऑफ, एंड DN बिट यहाँ पे ऑन हो गई। ठीक है, तो इनका जो टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले, इनका बिट का ही खेल है। ठीक है, पूरा फंक्शन बिट पे ही डिपेंड है कि बिट कैसे काम कर रही है, कैसे फंक्शनिंग हो रही है, कौन सी बिट कब ऑन हो रही है, कब ऑफ हो रही है। अगर ये समझ में आ गया तो आप इसका हर एक लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको छोड़ दिया और कितनी बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये रीसेट नहीं हो रहा, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू अपनी रीसेट नहीं हो रही। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल स्विच लगाना पड़ता है, एग्जामिन इफ क्लोज, एंड यहाँ पे जैसे ये रीसेट बिट है। ठीक है, इसमें टाइमर काउंटर वाले पैनल में जाओगे तो ये रीसेट बिट है। ठीक है, रीसेट बिट एक आउटपुट कॉइल के जैसे ही होती है, उसमें RES लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको एड्रेस क्या देंगे, जो अपन को रीसेट करवाना है उसका एड्रेस इसमें लगा दो कि भाई इस एड्रेस को मुझे रीसेट करवाना है, और दूसरे स्विच से अपन इसको रीसेट करवा देते हैं। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, इसको अपन ने डाउनलोड किया, अब डाउनलोड करके अपन आए रन मोड में। तो जैसे ही रन मोड में आए तो यहाँ पे DN बिट स्टार्ट हो गई। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू 100 है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रीसेट वैल्यू सेम है। अब इसको अपन को क्या करना है, रीसेट। तो जैसे ही अपन इस बटन को दबाएंगे, दूसरे वाले स्विच को दबाएंगे, तो ये रीसेट से कनेक्ट है। अब रीसेट के पास पावर सप्लाई गई, पावर सप्लाई जाते ही रीसेट ने इस एड्रेस को सेंस किया कि मेरे को रीसेट किसको करना है, इस एड्रेस को करना है। इस एड्रेस किससे जुड़ा हुआ है, ये एड्रेस अपने RTO से। अब RTO से जुड़ा हुआ है तो इसने इसको रीसेट कर दिया। अब जैसे अपन ने इसको प्रेस किया, ये चला, और जैसे इसने 40 वैल्यू स्टोर कर ली, तो अगर दूसरा वाले स्विच से अपन प्रेस कर देंगे तो ये इसके पास सप्लाई जाएगी और सप्लाई इसको एक्यूमुलेटेड वैल्यू को रीसेट कर देगी। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है, जो RTO होता है, RTO इंस्ट्रक्शन है, वो ऐसे वर्क करता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इनकी फंक्शनिंग देखी, वर्किंग देखी, कैसे क्या काम कौन कर रहा है। सो थैंक यू ऑल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।